30 जून झारखंड के इतिहास में यह तारीख किसी सामान्य दिन की तरह नहीं है। यह वह दिन है जब आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए एक ऐसी चिंगारी भड़की थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थीं, जिसका विस्तार भागलपुर से राजमहल तक हुआ। इस क्षेत्र को उस दौर में दामिने कोह के नाम से जाना जाता था। संथाली भाषा में हूल का अर्थ होता है विद्रोह। हूल कोई अचानक भड़का आक्रोश नहीं था। इसके पीछे वर्षों का शोषण, अन्याय और अपमान छिपा था। अंग्रेजी हुकूमत, जमींदारों और महाजनों ने मिलकर संथाल आदिवासियों की जमीन, उनकी मेहनत और उनके स्वाभिमान को बेरहमी से कुचला था। बढ़े हुए ब्याज को अदा नहीं किए जाने पर आदिवासियों की जमीन नीलाम कर दिया जाता, मवेशियों को छीन लिया जाता, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं। यही दमन और शोषण आगे चलकर एक ऐसी क्रांति की चिंगारी बना। 400 से अधिक गांवों की प्रतिनिधियों ने वीर सिद्धो और कान्हों के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत और स्थानीय व्यवस्था के खिलाफ एक सुर में बिगुल फूंका था, जिसे संथाली भाषा में हूल की संज्ञा दी गई। दरअसल कालांतर में संथाल समुदाय अपने मूल स्थान से पलायन करके राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बसने लगे थे। संथालों ने अपनी मेहनत से वहां की बंजर पहाड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाया, लेकिन जमींदारों ने यहां भी इन लोगों को लगान वसूली और शोषण से नहीं बख्शा, जिससे आदिवासी अपना आपा खो बैठे। वे इतने उद्वेलित हो उठे कि जंगलों से भरा यह इलाका धू धू कर जल उठा। भागलपुर से राजमहल के बीच रेल, डाक और तार की सेवा भंग कर दी गई। इन इलाकों में स्थापित हो रही रेलवे स्टेशन, थाना और डाक बांटने वाली गाड़ियों को जला दिया गया। फिर आया 30 जून 1855 का दिन। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में सिद्धो और कान्हों, दो भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा। हजारों आदिवासी इस गांव में इकट्ठा हुए और एक स्वर में घोषणा कर दी, अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं, कोई थानेदार नहीं, कोई हाकिम नहीं। अबुआ देशम, अबुआ राज का नारा दिया। यह केवल एक नारा नहीं था, यह एक पूरी कौम के स्वाभिमान की पुकार थी। संथाल आदिवासियों ने असहनीय यातना सहते हुए अदम्य साहस के साथ वीरता पूर्वक अंग्रेजी सेना से मुकाबला किया, जिसमें हजारों से भी अधिक संख्या में क्रांतिकारी शहीद हो गए। राजमहल की पहाड़ियां संथालों की खून से लाल हो गईं, फिर भी आदिवासियों ने हार नहीं मानी। हालांकि इस विद्रोह का दमन अत्यंत क्रूरता के साथ किया गया। जुलाई 1855 में अंग्रेजी सैनिकों के साथ हुए भीषण संघर्ष में चांद और भैरव वीरगति को प्राप्त हुए। इसके कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने सिद्धो और कान्हों को भी गिरफ्तार कर लिया। और फिर वह दुखद दिन आया जब भोगनाडीह गांव में खुलेआम सिद्धो और कान्हों को फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह चारों भाइयों ने, सिद्धो, कान्हों, चांद और भैरव, अपनी मातृभूमि, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आंदोलन की शुरुआत हूल से हुई और इसका अंत अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मार्शल लॉ लगाकर किया गया, लेकिन इसके परिणामों को कभी सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी कंपनी सरकार को संथाल आदिवासियों के दबाव में अधिनियम पारित करके पूरे संथाल क्षेत्र को मिलाकर एक नया जिला बनाने की घोषणा करनी पड़ी, जो संथाल परगना के नाम से जाना गया। आज झारखंड का संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसे महत्वपूर्ण भूमि संरक्षण कानूनों को भी इसी संघर्ष की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। 1857 के विद्रोह से महज 2 साल पूर्व शुरू हुए ये विद्रोह कोई मामूली विक्षोभ नहीं थे। जहां इस विद्रोह ने स्थानीय बिचौलियों का नाश कर दिया, वहीं डीक शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया। अंग्रेजी सेना को निहत्थे चुनौती देने वाले संथाली आदिवासियों की इस स्वर्णिम गाथा को भले ही
स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत कम जगह मिल पाई हो, परंतु इस विद्रोह से मिली हुई प्रेरणा अद्वितीय थी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ झारखंड के निर्माण में हुए आंदोलनों के आंदोलनकारियों को भी सींचा है। आज हर वर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव और फूलो झानो जैसे उन वीर शहीदों की स्मृति में, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और अपने समाज के सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका यह बलिदान आज भी हमें यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना स्वाभिमान की सच्ची पहचान है। आइए हम सब मिलकर हूल दिवस पर उन अमर शहीदों को नमन करें। धन्यवाद।